एक बार एक जैन गुरु एक जंगली रास्ते से गुजर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। उन शिष्यों में से एक शिष्य दौड़कर जाता है और एक केले के पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ लेता है और उसे अपने सर के ऊपर रख लेता है, जिससे वह बारिश में ना भीगे। इस शिष्य की उम्र 17 साल थी और यह कुछ समय पहले ही भिक्षु बना था। गुरु के सभी शिष्य गुरु के साथ साथ भीग रहे थे, परंतु यह शिष्य उस केले के पत्ते की वजह से बच रहा था। मार्ग में चलते चलते उस नए शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप बहुत सारे नए नए स्थानों पर घूमकर आ चुके हैं, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, कौन सा स्थान सबसे गर्म है और कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस प्रश्न को पूछने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? शिष्य कहता है, यदि मुझे भविष्य में कहीं जाना हुआ तो मैं पहले से तैयार होकर जाऊंगा। गुरु शिष्य से कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न गलत है। तुम्हारा प्रश्न होना चाहिए कि वह कौन सा स्थान है जहां पर सर्दी परेशान ना करे, जहां पर गर्मी परेशान ना करे और जहां पर वर्षा भी परेशान ना कर सके। क्योंकि अगर तुम ठंडे इलाके में जाओगे तो वहां तुम्हें शुरुआत में तो सर्दी अच्छी लगेगी, पर धीरे धीरे वही तुम्हारे लिए समस्या की वजह बन जाएगी। शिष्य पूछता है, तो गुरुदेव कृपा कर ऐसी जगह बता दीजिए जहां पर सर्दी, गर्मी और बरसात ये तीनों ही मनुष्य को परेशान नहीं करती। गुरु कहते हैं, वो जगह है तुम्हारे भीतर। एक सन्यासी, एक भिक्षु, एक साधक सर्दी, गर्मी और बरसात इन तीनों से ऊपर उठ जाता है। यदि तुम भिक्षु बनने के बाद भी एक ऐसी खोज कर रहे हो जो कि तुम्हें एक आरामदायक स्थिति प्रदान करे, तो तुम एक मूर्खतापूर्ण खोज कर रहे हो। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोजना चाहिए जो कि सर्दी, गर्मी और बरसात से प्रभावित ना हो सके। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, उस स्थान को कैसे खोजा जाएगा? गुरु कहते हैं, ध्यान के द्वारा। खुद को नाजुक मत बनाओ। जब जब अवसर मिले खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करो। देखो, तुम्हारे अन्य भिक्षु साथी वर्षा का आनंद ले रहे हैं, या फिर तुम ये कह सकते हो कि उसका सामना कर रहे हैं, और तुमने अपने और वर्षा के बीच में ये पत्ता लगा रखा है। इसे हटाओ और खुद को वर्षा को अनुभव करने दो। खुद के शरीर को इतना मजबूत बनाओ कि वह किसी भी बाहरी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सके। शिष्य उस पत्ते को हटा देता है और बरसात का अनुभव करना शुरू करता है, या फिर कह सकते हैं कि समस्या का सामना करना शुरू करता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि ज्यादातर लोग जब समस्या आती है तो उस समस्या से भागने का प्रयास करते हैं, या फिर कोई ऐसी स्थिति खोजने का प्रयास करते हैं जिसमें वो समस्या आए ही ना। पर अगर हम उस समस्या से भाग गए, या फिर हमने कोई ऐसी स्थिति खोज ली जहां पर वह समस्या नहीं आएगी, तो हम कभी भी उस समस्या का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम कभी भी खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे। हर व्यक्ति के भीतर क्षमता है हर प्रकार की समस्या का सामना करने की और उसका समाधान निकालने की। समस्या से भागने का क्या अर्थ है? समस्या से भागने का अर्थ है, बुरा समय आने पर लोग नशे का सहारा ले लेते हैं, लोग आत्महत्या तक करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कृत्य समस्या से भागना है। ये कृत्य हमें कभी भी मजबूत नहीं बनाते, ये कृत्य हमें कमजोर बनाते हैं। इसीलिए जब समस्या आए तो उसका सामना करो, चिंतन करो और अपने भीतर से उसका समाधान निकालने का प्रयास करो, और ये विश्वास रखो कि हमारे भीतर हर समस्या का समाधान है।
जो हार गया वो पहले मन से हारा है, उसके बाद जगत में हारा है। और जो जीतेगा वो पहले अपने भीतर मन में जीतेगा और उसके बाद बाहर जगत में जीतेगा।